कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी। जैसे कि हम लोगों ने पहली वीडियो में जो है वो पहले लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो थे ईएनटी के लेक्चर, और दूसरा सीवीएस की पैथोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, फार्माकोलॉजी भी इनकी कवर कर लेंगे। तो आज हम इस वीडियो में फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, और उसकी जो है उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, और साथ उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन कुछ यूँ है। इसके तो वर्ड से ही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। लाइक फार्मा का क्या मतलब होता है, ड्रग, और लोगों का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो इसकी तो जो डेफिनेशन है वो इसके तो वर्ड से ही बन जाती है। लाइक क्या हम करते हैं, हम लोग फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं ड्रग के। ठीक है, ये क्या है, मेडिसिन की ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग की स्टडी करते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी में ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ड्रग क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ड्रग का पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रग को फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ड्रग क्या होते हैं हमारे पास, क्या करते हैं हम लोग, जो होते हैं ना, ड्रग जब लेते हैं तो ड्रग क्या करती है, वो दो तरह का काम करती है। एक वो एक्टिवेटर, दूसरा वो इनहिबिशन का वर्क करती है। ठीक है, तो एक्टिवेटर क्या होता है कि ड्रग क्या करती है, बॉडी में जाती है और कुछ सब्सटेंस को एक्टिवेट करती है। ठीक है, अगर मे बी अगर वो सब्सटेंस जो है वो इनहिबिट हो चुके हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, ड्रग उसको एक्टिवेट कर देगी, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम काज हुई थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, और दूसरा इसका जो काम है वो इनहिबिशन का काम है। ठीक है, इनहिबिशन क्या होती है कि अगर हमारे पास मीन के हमारी बॉडी में अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका होगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम काज हो रही है, तो ये क्या करेगी, ड्रग उसको इनहिबिट कर देगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम काज हुई थी वो क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। ओके, तो ड्रग क्या करती है, एक तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आ सकती है, दूसरा पैथोलॉजिकल चेंजेस लेके आ सकती है। फिजियोलॉजिकल को क्या कर सकती है, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में कर सकती है, और पैथोलॉजिकल को क्या करेगी, वो नॉर्मल कंडीशन में ले आएगी। ठीक है, तो इधर हम लोग एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है हार्ट रेट की। ओके, जैसे कि हमारे पास जो हार्ट रेट है नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट है। अगर हम लोग एट्रोपिन जो ड्रग है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो 72 बीट्स पर मिनट जो हार्ट रेट थी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, 172 बीट्स पर मिनट। तो अगर हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज़ है, यानी कि पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो 172 बीट्स पर मिनट अगर हमारे पास हार्ट रेट है, तो ये डिजॉक्सिन क्या करेगी, उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दो जो टर्म है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ड्रग और मेडिसिन को। हम इसमें ये देखेंगे क्या मेडिसिन और ड्रग एक जैसी होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी मेडिसिन है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास मेडिसिन है वो ड्रग हो सकती है, लेकिन जितनी भी हमारे पास ड्रग है वो मेडिसिन नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। लाइक अल्कोहल, अल्कोहल हमारे पास मेडिसिन नहीं होती। ठीक है, हम कभी भी फार्मेसी में अल्कोहल लेने नहीं गए। ठीक है, क्योंकि फार्मेसी में हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को लेने जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लिथियम। ठीक है, लिथियम हमारे पास ड्रग है, और दूसरी हमारे पास क्या है, मेडिसिन भी है। ठीक है, फिनोटाइन ड्रग भी है, और उसको हम क्या कहते हैं, मेडिसिन भी कहते हैं। तो ये था हमारे ड्रग का कुछ कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग जो है फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है जो कि दो तरह की होती है। एक हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, और दूसरी हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स होती है। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स के मीन की इसके वर्ड से ही हमारी जो है वो डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, जैसे हमारी फार्माकोलॉजी की वर्ड से डेफिनेशन बनी थी, इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो जैसे कि फार्मा का क्या मतलब होता है, ड्रग, और काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है, मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने ड्रग लिया, ठीक है, तो ड्रग हमारे स्टोमक में गई है। ठीक है, स्टोमक में जाके वो क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, एब्जॉर्ब हो गई है, उसके बाद वो प्लाज्मा में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो क्या करेगी, वो हमारे लीवर की तरफ जाएगी। ठीक है, लीवर में क्या करेगा, लीवर उसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज कर देगा। ठीक है, जब वो मेटाबोलाइज हो जाएगी उसके बाद क्या करेगी हमारी बॉडी, उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग पर क्या काम करती है। ठीक है, द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स की डेफिनेशन की बात करें, उसमें हमारे पास क्या आता है, फार्मा का मतलब होता है ड्रग, जाहिर सी बात है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ड्रग की बात कर रहे हैं, तो डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर, यानी कि हमारी जो ड्रग है, ठीक है, जो हम लोगों ने ड्रग ली है वो बॉडी पे क्या करेगी। पहले हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या देखा कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने ये देखा कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, तो फार्माकोडायनेमिक्स में हम ये देखेंगे, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। ओके, द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। तो ये थी हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स की डेफिनेशन।
उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ठीक है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स का ये मतलब मीनिंग होता है कि हमारे पास जो ड्रग का इफ़ेक्ट है वो बॉडी पर क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ने कोई ड्रग लिया, ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई ड्रग लिया है, ठीक है, जिसकी डोजेज फॉर्म है 500 mg। ठीक है, अब 500 mg क्या होती है, वो जाती है हमारे स्टोमक के पास। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद वो प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमारे पास चली जाती है लीवर में, जहाँ पर वो क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है। मीन कि हम लोगों ने 500 mg जो है वो ड्रग ली है, ठीक है, ओरली लेंगे। ठीक है, तो ओरली क्या होगी, वो तो उसकी क्या होगी, वो ब्रोक डाउन होगी। ठीक है, तो मेटाबोलाइज जब होगी, यानी कि 500 mg हमने ली और लीवर में क्या है 150 mg जो है वो किसी काम की नहीं रही। ठीक है, और जो हमारे पास बाकी जो बचती है, यानी कि 500 में से 150 mg तो उसकी निकाल दे तो हमारे पास बचेगी 350 mg। ठीक है, तो 350 mg क्या होगी, हमारी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी। ठीक है, उस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारे पास जो ड्रग गई है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो ये हमारे पास कुछ टर्म है, जो हमारे पास एक टर्म आती है बायो अवेलेबिलिटी और एक हमारे पास आती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हमारी ड्रग जो है वो क्या होती है, मेटाबोलाइज हो जाती है लीवर में, यानी कि हम लोगों ने 500 mg ली थी तो 150 mg क्या हो गया, वो किसी काम की नहीं रही। ठीक है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद अगर हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा, यानी कि अगर हम लोगों ने 500 mg दी है, ठीक है, तो वो क्या हो गई है, लीवर में क्या हो गई है, 200 mg जो है वो मेटाबॉलाइज हो गया, मे बी 350 mg जो है वो मेटाबॉलाइज हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें हमारे पास जो बायो अवेलेबिलिटी है, जो ड्रग जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और अपना जो फंक्शन है वो भी सही तरीके से काम नहीं करेगी। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक ड्रग है, ठीक है, उस वो क्या किया, ओरली हमने दिया है, तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका क्या इंक्रीज़ है। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी उसकी डिक्रीज़ है, तो वो अपना काम नहीं कर रही। तो फिर क्या करते हैं, हम दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हम उसको क्या कहते हैं कि उससे कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्या होता है कि वो हमारी डोजेज फॉर्म को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, कि अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे जाए तो अगर उसकी डोजेज फॉर्म जो है वो मेटाबोलाइज हो जाए, ठीक है, तो उसके बावजूद अगर कुछ ड्रग बचे, ठीक है, जो क्या करें, साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना रोल प्ले कर दे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अगर बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो उसमें क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ होगी, अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होगा तो हमारी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, कुछ एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं। उन एजेंट्स की बात करते हैं, वो हमारे पास आते हैं ग्रेसियोफ्लेविन, फिनिटोइन, रिफाम्पिसिन, स्मोकिंग, कार्बामाज़ेपिन और फिनोबार्बिटॉन। ठीक है, ये वो एजेंट है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं, और इनमें क्या होती है कि जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, जो ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ है और बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ है, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, ड्रग टॉलरेंस। ठीक है, अगर हमारे पास ड्रग टॉलरेंस है, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि जैसे अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग पहले मेडिसिन लेके आते हैं लेकिन हमें उससे आराम नहीं आता, उसके बाद हम दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी डोसेज को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, ड्रग मतलब डोजेज फॉर्म जो होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं ड्रग की। ठीक है, अगर डोजेज फॉर्म इंक्रीज़ कर दिया ड्रग की तो मे भी हमें टॉक्सिसिटी हो सकती है ड्रग की। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, ड्रग की जब टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ड्रग को होल्ड कर देंगे। ठीक है, हम ड्रग यूज़ नहीं करेंगे, मे बी जो डोजेज फॉर्म हम लोग ज़्यादा ले रहे थे उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, या हम लोग उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीडोट ड्रग लेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास मेडिकल टर्म्स कुछ और आती हैं जो कि हमारी ड्रग के रिलेटेड है, वो है एफिकेसी और दूसरी हमारे पास होती है पोटेंसी। ठीक है, अगर हम लोग एफिकेसी की बात करें तो इसमें ड्रग का क्या रोल होता है कि इसमें जो ड्रग होती है वो ये है कि अगर हम लोगों ने ड्रग लिया, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो अपना मतलब अपने मीन कि वो अपना ज़्यादा इफेक्ट शो करवाती है। ठीक है, वो ड्रग जो अपना ज़्यादा इफेक्ट शो करवाएगी उस कंडीशन को हम कहते हैं एफिकेसी, और दूसरी हमारे पास टर्म है पोटेंसी। ठीक है, पोटेंसी में ये होता है कि जितनी हम लोगों ने ड्रग ली है, यानी कि जितनी डोजेज फॉर्म हमने ड्रग ली है वो उतनी ही डोजेज फॉर्म में क्या करेगी, अपना असर शो करवाएगी, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पोटेंसी। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी हमारी फार्माकोलॉजी के रिलेटेड। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, बाकी जो फार्माकोलॉजी के रिलेटेड हमारे पास लेक्चर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, फ़र्दर डिस्कस करेंगे और फर्दर वीडियोज़ को अपलोड करेंगे।